शहर में रविवार को विभिन्न मंदिरों में मची फागोत्सव की धूम। फाग गीतों में भजनों पर जमकर थिरके श्रद्धालु। स्वीप कार्यक्रम के तहत टाटगढ़ क्षेत्र के लिए रवाना हुआ स्वीप रथ क्षेत्र में अधिक से अधिक मतदान हेतु लोगों को करेगा जागरूक। विश्व टीबी दिवस पर चिकित्सा कर्मियों ने निकाली जागरूकता रैली। शहर भर में नारे लगाते हुए लोगों को किया जागरूक। और पुलिस उपाधीक्षक ग्रामीण पन्नालाल मीणा पहुंचे ब्यावर। गार्ड ऑफ ऑनर लेने के बाद सिटी थाने का किया निरीक्षण। नमस्कार, जेएसके बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं वर्षा पवार और चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण पन्नालाल मीणा सोमवार को ब्यावर पहुंचे। मीणा के सिटी थाने पहुंचने पर थानाधिकारी रमेंद्र सिंह हाड़ा ने पुलिसकर्मियों के साथ उनकी अगवानी की। इस दौरान पुलिसकर्मियों ने सिटी थाने में मीणा को गार्ड ऑफ ऑनर दिया। गार्ड ऑफ ऑनर के बाद मीणा ने सिटी थाने का वार्षिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मालखाने, हवाला, स्वागत कक्ष, कंप्यूटर कक्ष सहित रोज नामचे आदि का अवलोकन किया। निरीक्षण के दौरान मीणा को सिटी थाने की सभी व्यवस्थाएं सुचारू मिलने पर उन्होंने थानाधिकारी की सराहना की। थाने के निरीक्षण के बाद मीणा ने थानाधिकारी रमेंद्र सिंह हाड़ा से बातचीत करते हुए आगामी लोकसभा चुनावों के दौरान मतदान के लिए की जा रही सुरक्षात्मक व्यवस्थाओं पर चर्चा की। साथ ही शहर के संवेदनशील तथा अति संवेदनशील मतदान केंद्रों के बारे में जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने इन मतदान केंद्रों पर आवश्यक जाब्ते के बारे में जानकारी ली। इसके बाद मीणा ने टाटगढ़ के लिए प्रस्थान किया। पुलिस थाना ब्यावर का सत्र 2018 का वार्षिक निरीक्षण है, जिसके क्रम में मेरे पास में ये निरीक्षण था। मैंने पुलिस थाना ब्यावर सिटी का वार्षिक निरीक्षण कर रहा हूँ। यहाँ सभी तरह से यहाँ का कार्य संतोषजनक है। लोकसभा चुनाव 2019 को लेकर मतदान प्रतिशत बढ़ाने को लेकर निर्वाचन आयोग की ओर से विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। इसके लिए देश भर में स्वीप प्रकोष्ठ का गठन किया गया है। स्वीप प्रकोष्ठ विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से मतदाताओं को मतदान के प्रति जागरूक करने के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन कर रहा है। इसी क्रम में प्रदेश भर में स्वीप रथों के माध्यम से लोगों में जागरूकता फैलाई जा रही है। स्वीप प्रकोष्ठ ब्यावर की ओर से भी सोमवार को उपखंड की टाटगढ़ क्षेत्र की विभिन्न पंचायतों में मतदान प्रतिशत बढ़ाने तथा लोगों में मतदान के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए स्वीप रथ रवाना किया गया। सोमवार को एसडीएम कार्यालय परिसर में आयोजित एक सादे समारोह में तहसीलदार दिनेश शर्मा ने हरी झंडी दिखाकर स्वीप रथ को आगे के लिए रवाना किया। इस दौरान उपस्थित स्वीप प्रकोष्ठ के अधिकारियों तथा सदस्यों ने मतदान जागरूकता के बारे में नारे लगाए गए। उपस्थित सभी ने मैं हूं घर मोर, वोट मांगू मोर सरीके नारे लगाए। इस दौरान एसडीएम कार्यालय परिसर में उपस्थित लोगों ने सेल्फी जोन में खड़े होकर सेल्फी खींची तथा अपने अपने व्हाट्सएप पर डीपी के रूप में उपयोग किया। कार्यक्रम के दौरान स्वीप कार्यक्रम प्रभारी शलभ टंडन, अनूप सिंह, भूपेंद्र, कल्याण, सोनेल, एकता कंवर, नरेंद्र सिंह चौहान सहित अन्य उपस्थित थे। उपखंड है और एक तहसील है, वहाँ पर मगरा क्षेत्र है और उस जगह पे सरकारी कर्मचारी, अधिकारी जो मतदान कर्मी हैं उनको भी पहुँचना बड़ा भारी काम रहता है। लेकिन आज वहाँ पे जो मतदाता हैं उन लोगों को पूरा जागरूक करने के लिए एक मतदान स्वीप रथ का आयोजन किया गया, उसको रवाना किया गया है। और इनका मकसद ये था कि भाई वहाँ पर जहाँ जहाँ ये रथ जाएगा वो मतदाताओं को ये जागरूक करेगा कि 29 अप्रैल 2019 को जो हमारा लोकतंत्र का त्यौहार मनाया जाएगा उसके अंदर हर 18 वर्ष और उससे अधिक उम्र के जितने भी मतदाता हैं वो अपने मताधिकार का प्रयोग करें।
हर 3 मिनट में देश के 2 लोगों की मौत का कारण बनने वाले टीबी के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए रविवार को एएनएम ट्रेनिंग सेंटर के छात्राओं ने रैली निकालकर संदेश दिया। रविवार को विश्व क्षय रोग दिवस भी मनाया गया। इस मौके पर मदर चाइल्ड विंग में अमृत कौर के डॉक्टरों की कार्यशाला भी आयोजित की गई। रैली को वरिष्ठ चेस्ट फिजिशियन डॉक्टर शेखर शर्मा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान जिला क्षय रोग अधिकारी डॉक्टर लोकेश कुमार गुप्ता, डॉक्टर संजय शर्मा आदि मौजूद रहे। रैली में रूप रजत नर्सिंग इंस्टीट्यूट के नर्सिंग छात्रों के साथ एएनएम ट्रेनिंग सेंटर की छात्राएं भी शामिल थी। देश को टीबी जैसी जानलेवा बीमारी से मुक्त करने के लिए 2009 से अभियान चलाया जा रहा है। नव संवत्सर पर्व की तैयारियों को लेकर रविवार को नरसिंह गली स्थित नरसिंह मंदिर में नव संवत्सर समारोह समिति की बैठक आयोजित हुई। इसमें कार्यक्रम की विस्तृत रूपरेखा तैयार करने के साथ ही अन्य मुद्दों पर चर्चा हुई। नव संवत्सर स्वागत समारोह समिति सदस्य संजय घिया ने बताया कि समिति के तत्वावधान में इस वर्ष भी विविध कार्यक्रम आयोजित होंगे। इनमें दीपदान, मेला एवं संध्या फेरी की तैयारियों को लेकर बैठक आयोजित हुई। इस वर्ष यह कार्यक्रम 5 अप्रैल को मनाया जाएगा। अतुल बंसल ने बताया कि 5 अप्रैल को शाम 5 बजे से विशाल मेले का आयोजन सुभाष उद्यान में रखा गया है। इसमें बच्चों के लिए झूले व चाट पकौड़े सहित अन्य व्यंजन के ठेलों की व्यवस्था रहेगी। तालाब की पाल पर नववर्ष की पूर्व संध्या पर शाम 5 बजे से रात 8 बजे तक दीपदान कार्यक्रम होगा। इसके लिए दीपक की व्यवस्था समिति द्वारा निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी। आनंद बंसल ने बताया कि इस वर्ष दीपदान कार्यक्रम के तहत दीप सजाओ प्रतियोगिता का आयोजन भी रखा गया है, जिसमें विजेता प्रतियोगियों को आकर्षक पुरस्कार देकर सम्मानित किया जाएगा। दीपदान कार्यक्रम के बाद तालाब की पाल से रघुनाथ जी बड़ा मंदिर तक श्रीमद् भागवत परिवार के सानिध्य में संध्या फेरी निकाली जाएगी। इसके बाद श्रीफल वितरण के साथ कार्यक्रम का समापन होगा। तैयारी बैठक में सुनील कौशिक, प्रदीप खंडेलवाल, राजेंद्र शर्मा, ललित बलदुआ, आलोक गुप्ता, तारा सोनी, ललिता जालान, कमल किशोर जिंदल, सुनीता देवी, सुरेंद्र खंडेलवाल, पुष्पा आसवानी, कमलेश मोदी, सुरेश वैष्णव, राजेश्वर यादव, इंदु शर्मा, शशिबाला सोलंकी, लक्की मकवाना, मनीष बुरा तथा चंद्रशेखर सोलंकी आदि सदस्य मौजूद थे। पुलिस अधीक्षक कुंवर राष्ट्रदीप पर्वताधिकारी हीरालाल सैनी द्वारा चलाए जा रहे अपराधियों की धरपकड़ अभियान के तहत सिटी पुलिस ने एक ही दिन में 2 बड़ी कार्रवाई की है। सिटी थाने के प्रशिक्षु आरपीएस गिरधर सिंह ने मय दलबल मुखबिर की सूचना पर शहर के जागृत नगर में गौतम सिंह के बाड़े में दबिश देकर हजारों रुपए की अंग्रेजी विदेशी शराब तथा बियर के कार्टून जब्त करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने कार्रवाई के दौरान मौके से 9 कार्टून किंगफिशर स्ट्रॉन्ग बियर, 7 कार्टून अरबो स्ट्रॉन्ग बियर, 1 कार्टून अंग्रेजी इंपीरियल ब्लू तथा 48 पौवे देशी शराब के जब्त करते हुए आरोपी गौतम सिंह राजपूत को गिरफ्तार किया है। इसी प्रकार मुखबिर की सूचना पर हेड कांस्टेबल कैलाश सिंह ने मय जाप्ता शहर के कुमावत कॉलोनी स्थित जागृत नगर में दबिश देकर खुले में ताशपत्ती से जुआ खेल रहे 2 आरोपी कुमावत कॉलोनी निवासी रविंद्र उर्फ चिंटू व चंपानगर निवासी अभिषेक गुप्ता को गिरफ्तार किया है तथा उनके कब्जे से 10,380 रुपए की नकदी भी जब्त की है। शहर में रविवार को शहर के विभिन्न मंदिरों में फाग महोत्सव की धूम रही। इस दौरान मंदिरों में फाग गीतों की धुनों पर श्रद्धालु थिरकते हुए ठाकुर जी के साथ होली खेल रहे थे। शहर की नरसिंह गली स्थित नरसिंह मंदिर में आयोजित फागोत्सव में ठाकुर जी व ठाकुराइन को धवल वस्त्रों से सजाया गया, साथ ही गर्भगृह में सजावट की गई। मंत्री रमेश बंसल के अनुसार कार्यक्रम के दौरान उपस्थित श्रद्धालुओं ने ठाकुर जी के संग गुलाब, इत्र, केवड़ा, गुलाब जल तथा केसर मिश्रित जल से होली खेली। हरिनाम संकीर्तन मंडल के भजन गायकों ने बरसाने नगर आओ गणपति होली खेलन ने होली खेलत बजरंग बली, सांवरिया बंशी बजावे, राधा बजावे चंग, आज बिरज में होली रे रसिए तथा फागण को त्योहार आयो सरीके फाग गीत प्रस्तुत किए, जिस पर श्रद्धालुओं ने जमकर नृत्य किया। इस दौरान पंडित विनोद शर्मा ने ठाकुर जी का विशेष श्रृंगार किया। कार्यक्रम में विनोद बालोत्रिया, राधेश्याम, सतीश गर्ग, प्रेम बालोत्रिया, घनश्याम बंसल, सुनील जिंदन, मांगीलाल, नटवर अरोड़ा, मोहन गर्ग, सुरेश मदन तथा पुष्पा डाणी आदि उपस्थित थे। शहर के गोपाल जी मोहल्ला स्थित गोपाल जी मंदिर में भी फागोत्सव का आयोजन किया गया। इस दौरान शामा शाम वंदना परिवार की ओर से आयोजित कार्यक्रम में भजन गायक गोपाल वर्मा ने एक से बढ़कर एक फाग गीतों की प्रस्तुतियां दी। मंदिर प्रबंधक हरीश शर्मा व सुधीर शर्मा के अनुसार फागोत्सव के दौरान रंग बिरंगे फूलों की वर्षा करते हुए भक्तजनों ने ठाकुर जी के साथ होली खेली। वृंदावन तथा बरसाना धाम की तर्ज पर मंदिर परिसर में होली का चित्रण किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में महिला एवं पुरुष श्रद्धालु सहित हेमंत शर्मा,
पवन सोनी, राहुल अग्रवाल, अशोक गोयल, गौतम सोलेवाल, हरीश मोदी, राजू सर्राफ, गिरधारी सिंघल, नरेश राव, ऋषिराज सोनी सहित अन्य उपस्थित थे। सेंधा रोड स्थित नाहरमल जी की बावड़ी के यहाँ पर भी रविवार को फागोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तोमर ऑटोमोबाइल्स की ओर से आयोजित फागोत्सव के दौरान श्याम सखा मंडल के कलाकारों की ओर से देर रात तक एक से बढ़कर एक भजनों की प्रस्तुतियां दी गई। इस दौरान उपस्थित श्रद्धालुओं ने फाग गीतों पर होली खेलते हुए नृत्य किया। भक्तों ने एक दूसरे को गुलाल लगाते हुए तथा फूल बरसाकर होली खेली। इसी प्रकार शहर के अजमेर रोड स्थित सोमेश्वर महादेव मंदिर में भी फाग महोत्सव का आयोजन किया गया। रविवार दोपहर बाद से आयोजित कार्यक्रम में एक से बढ़कर एक फाग गीतों की प्रस्तुतियां दी गई। उपस्थित श्रद्धालुओं ने फूलों से होली खेलते हुए नृत्य किया। कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में महिला एवं पुरुष श्रद्धालु उपस्थित थे। साकेत नगर हाउसिंग बोर्ड स्थित श्री शीतला माता मंदिर समिति तत्वावधान में शीतला माता मंदिर परिसर में 27 मार्च को शाम 7 बजे भजन संध्या आयोजित होगी। समिति अध्यक्ष हेमेंद्र जैन ने बताया कि आयोजित होने वाली भजन संध्या में जॉन अजमेरी एंड पार्टी, भागचंद चौहान, हेमराज गुर्जर व नंदू एंड पार्टी के कलाकारों द्वारा आकर्षक प्रस्तुति दी जाएगी। साथ ही धार्मिक झांकियां सजाकर भी गुणगान किया जाएगा। हेमेंद्र जैन ने हाउसिंग बोर्ड सेक्टर 1 में स्थित नोसरा माता जी मंदिर के पास आयोजित होने वाली इस भजन संध्या में श्रद्धालुओं को अधिक से अधिक संख्या में भाग लेने की अपील की है। शहर के दिलवाड़ा रोड स्थित शिवा कॉलोनी में रविवार को फागोत्सव का आयोजन किया गया। श्री कृष्ण सखी मंडल की ओर से आयोजित कार्यक्रम में कृष्णदामा एंड पार्टी की ओर से एक से बढ़कर एक फाग गीतों व भजनों की प्रस्तुतियां दी गई। पार्टी के भजन गायक भागचंद चौहान तथा सतीश गर्ग की ओर से प्रस्तुत किए गए श्री कृष्ण के भजनों पर श्रद्धालु झूम उठे। कार्यक्रम के दौरान गोपाल शर्मा, विमल शास्त्री, नीलू रावत, अजय गोयल, कमलेश मालू, संजय गर्ग, सत्य प्रकाश, नवीन बंग, राजकुमार गोयल, दीपक मौर्य, केवल कृष्ण गांधी, रौनक शर्मा, सखी मंडल के रेणु मालू, ऋतु शास्त्री, कुरान बंग, अलका गोयल, रानू गोयल, रेखा मौर्य सहित अन्य श्रद्धालु उपस्थित थे। तेरी मेरी चाल से बच बच के तेरी मेरी चाल से इसी प्रकार शहर के महावीरगंज स्थित महावीर बालाजी मंदिर में बालाजी महिला मंडल की ओर से फागोत्सव मनाया गया। कार्यक्रम में फाग के भजन गाए गए व रंग अबीर से होली खेली गई। फागोत्सव के दौरान सुशीला झंवर, उषा शर्मा, मोना राठी, पुष्पा देवी, सरला झंवर, सुमन सारडा, कशिश आत्यावनी, सुधा मुद्रा, शिल्पा जोशी सहित अन्य महिलाओं ने फाग गीतों की प्रस्तुतियों पर नृत्य किया।
राजस्थान क्षत्रिय पंवार महासभा जवाजा की एक बैठक रविवार को आशापुरा माता मंदिर में संपन्न हुई, जिसमें ब्यावर सर्किल के चुनाव करवाए गए, जिसमें सर्वसम्मति से एडवोकेट लक्ष्मण सिंह पंवार को अध्यक्ष चुना गया। इसी प्रकार वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद पर गीसा सिंह तथा मीडिया प्रभारी पद पर गोविंद सिंह पंवार को चुना गया। चुनाव अधिकारी नारायण सिंह पंवार ने सर्किल कार्यकारिणी के गठन का अधिकार अध्यक्ष पंवार को दिया है। बैठक में ज्ञान सिंह पंवार, खीम सिंह पंवार सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद थे। हमारे 10 मार्च को जो मीटिंग हुई थी उसमें जो 30 सर्कल निर्धारित हुई थी उन सब के चुनाव 17 और 24 मार्च को होने थे और 31 को क्षत्रिय पंवार महासभा के जो चुनाव हैं वो जवाजा में होंगे। इसी क्रम में ब्यावर सर्कल के जो आज चुनाव संपन्न हुए हैं उसमें सर्वसम्मति से श्री लक्ष्मण सिंह पंवार वकील साहब ब्यावर कोर्ट को ब्यावर सर्कल का अध्यक्ष चुना गया और वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद के लिए श्री गीसा सिंह जी जो जलदाय विभाग में काम करते हैं, बागमाल के निवासी हैं, उनको वरिष्ठ उपाध्यक्ष के पद पर चुना गया। हम सब आशा अपेक्षा करते हैं कि उन दोनों आगे अपनी कार्यकारिणी को बढ़ाएंगे और पूरे 2 वर्ष के लिए अच्छा सा कार्य करेंगे इस पंवार क्षत्रिय महासभा। सिटी थाना पुलिस ने शनिवार रात को छावनी फाटक के समीप 3 ओवरलोड डंपर जब्त किए हैं। पुलिस के अनुसार रेलवे के कार्य के दौरान तीनों डंपर क्षमता से अधिक मिट्टी का लदान कर ले जा रहे थे, जिन्हें जब्त कर चालक के खिलाफ कार्यवाही की गई। प्रशिक्षु आरपीएस गिरधर सिंह ने बताया कि तीनों वाहन बाहरी है। बाहरी वाहनों को एक निश्चित समय के बाद तक संचालन के लिए परिवहन विभाग से अस्थायी नंबर लेना आवश्यक है, लेकिन तीनों वाहनों पर राजस्थान में ब्यावर क्षेत्र के नंबर नहीं है। तीनों वाहन हरियाणा में पंजीकृत है। काश की तरफ से 3 डंपर मिट्टी के भरे हुए आ रहे थे। छावनी फाटे के बाद मैंने उनको रुकवाया और उनके कागजात चेक किए थे। कागजात नहीं मिलने पर मैंने 207 में जब्त कर थाना परिसर में लाके। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की मुंद्रा पाइपलाइन के जालिया रोड स्थित पंप स्टेशन पर सोमवार को अचानक ईंधन टैंक संख्या 1 में आग लग गई। पंप स्टेशन पर आग लगने की जानकारी मिलते ही ड्यूटी पर तैनात आईओसीएल के कर्मचारियों ने आग बुझाने का प्रयास किया। शुरू में तो डीपीसी सिलेंडर की मदद से आग पर काबू पाने का प्रयास किया गया, लेकिन आग बेकाबू हो गई। आग के बेकाबू होते ही स्टेशन के आग बुझाने का उपकरण और मॉनिटरों के पानी तथा फोम की मदद से मात्र 25 मिनट में ही आग पर काबू पा लिया गया। आग बुझाने के दौरान म्यूचुअल एड पार्टनर्स, श्री सीमेंट नगर परिषद के दमकल, राजकीय अमृतकौर चिकित्सालय ब्यावर, आनंद मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल की एम्बुलेंस भी मौके पर पहुंची। आग लगने की घटना में किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई है। आग बुझने के बाद जानकारी मिली है कि यह आपातकालीन आपदा प्रबंधन योजना अंतर्गत आयोजित एक मॉक ड्रिल थी। मॉक ड्रिल के मौके पर तहसीलदार दिनेश शर्मा, प्रशिक्षु आरपीएस गिरधर सिंह, आईओसीएल स्टेशन प्रभारी जेसी वहाने सहित म्यूचुअल एड पार्टनर्स, आईओसीएल सेंद्रा के कर्मचारी व अधिकारी मौजूद थे। राष्ट्रीय अंबेडकर सेना ने सोमवार को पुलिस उपाधीक्षक हीरालाल सैनी को एक ज्ञापन देकर सदर थाने में दर्ज SC/ST एक्ट प्रकरण में 30 दिन बाद भी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं करने का आरोप लगाया है। डिप्टी सैनी को दिए गए ज्ञापन में बताया गया कि 28 फरवरी को रेदासों का बाड़िया रहमान खेड़ा निवासी लीला देवी पत्नी रतिपाल रेगर के साथ प्रभु पुत्र एमू खान, मुराद पुत्र गफूर तथा सदीक पुत्र रमजान निवासी रेदासों का बाड़िया ने एकराय होकर अश्लील हरकतें करते हुए जाति सूचक शब्दों से अपमानित किया तथा जान से मारने की धमकी दी। इस दौरान आरोपियों ने लीला देवी के साथ मारपीट भी की। इस दौरान लीला देवी के पति ने बीच बचाव करने की कोशिश की तो आरोपियों के पति रतिपाल रेगर के साथ भी मारपीट की। ज्ञापन में बताया गया कि इस संदर्भ में सदर थाने में आरोपियों के खिलाफ SC/ST एक्ट में मामला दर्ज करवाया गया, लेकिन घटना के 1 माह बाद भी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, जिसके कारण आरोपियों के हौसले बुलंद हैं और वे पीड़ित परिवार को जान से मारने की एलालिया धमकियां दे रहे हैं। ज्ञापन में शीघ्र ही इस प्रकरण में आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की है। ज्ञापन देने वालों में तिलोक तालेपा, भूपेंद्र धानका, राजेंद्र भट्ट, मनीष बोहरा, मुकेश धोधावत, चेतन चरोटिया, राहुल तंवर सहित अन्य शामिल थे। ब्यावर के पास में गांव में रहमान खेड़ा, रेदासों का वाड़िया, वहाँ पे SC/ST के समुदाय के काफ़ी मात्रा में लोग रहते हैं। वहाँ पे एक लीला देवी है, उनके पतिदेव है, उनके
उनके साथ कुछ एक सामाजिक तत्वों ने उन्होंने मुसलमान समाज के लोगों ने गंभीर प्रवृत्ति की मारपीट करते हुए औरत के साथ भी चीना चपटी कपड़े फाड़े, उसके साथ उसके हस्बैंड से मारपीट करी, दुकान में तोड़फोड़ करी। एक महीना करीबन 1 महीना हो गया मुकदमा दर्ज कराए हुए, एफआईआर कटे हुए, लेकिन अभी तक उन लोगों के खिलाफ ना तो कोई कार्रवाई हुई, ना तक प्रशासन के तरफ से कोई भी प्रक्रिया हुई। नगर परिषद प्रशासन ने होली का पर्व संपन्न होने के पश्चात एक बार फिर से अवैध अतिक्रमणों के खिलाफ शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। सोमवार को अतिक्रमण शाखा प्रभारी महेंद्र फुलवारी के नेतृत्व में शाम के समय अवैध अतिक्रमणों के खिलाफ कार्यवाही शुरू की गई। इस दौरान नगर परिषद की अतिक्रमण शाखा की टीम बीएल टावर के सामने स्थित निर्माणाधीन मार्केट के यहाँ पहुंची। मौके पर निर्माण कार्य चालू मिलने पर परिषद ने टीम ने निर्माण कार्य को बंद करवाया तथा मौके पर बिना नगर परिषद की स्वीकृति के भविष्य में निर्माण कार्य शुरू नहीं करने के लिए पाबंद करते हुए नोटिस चस्पा किया। साथ ही पूरे मार्केट को सीज कर दिया। इस दौरान टीम सदस्यों ने मार्केट की सभी दुकानों पर ताले भी लगा दिए। जानकारी के अनुसार नगर परिषद प्रशासन की ओर से होली से पूर्व शहर में अवैध निर्माण कार्यों के खिलाफ कार्यवाही करते हुए शहर के भगत चौराहा, शाहपुरा मोहल्ला तथा बीएल टावर के सामने स्थित स्वर्ण गंगा डेवलपर्स सहित अन्य को बिना निर्माण स्वीकृति के निर्माण कार्य करवाने का दोषी मानते हुए निर्माण कार्यों को बंद करवा दिया था। साथ ही नगर परिषद प्रशासन ने बिना स्वीकृति के निर्माण कार्य शुरू करवाने के मामले में एक नोटिस देकर आगामी 7 दिनों में उसका जवाब देने की बात कही थी। बताया जा रहा है कि नगर परिषद प्रशासन की ओर से दी गई समय अवधि बीत जाने तथा परिषद के चस्पा नोटिस को फाड़ते हुए अंदर ही निर्माण कार्य चालू होने की जानकारी मिलने के बाद सोमवार को आयुक्त नगर परिषद के निर्देश पर अतिक्रमण शाखा प्रभारी महेंद्र फुलवारी के नेतृत्व में कार्यवाही करते हुए निर्माण कार्य को बंद करवाने के बाद पूरे मार्केट को ही सीज कर दिया गया। नगर परिषद की कार्यवाही के दौरान बड़ी संख्या में आसपास के क्षेत्रवासी एकत्रित हो गए। कार्यवाही के दौरान नगर परिषद के राजस्व अधिकारी विकास कुमावत भी मौजूद थे। मैसेज सोनगंगा डेवलपर्स की जो 10 दुकानें बनी हुई है, जो पेट्रोल पंप के आगे मोदी सिनेमा के आगे निकल के, उनको सीज करने के आदेश दिए कमिश्नर साहब ने, क्योंकि उन्होंने नगर परिषद से परमिशन लेनी रखी है। 4-5 दिन पहले भी उनके यहाँ नोटिस चस्पा किया गया था। 3 दिन को उनको समय दिया गया था कि वो अपने कागज़ दस्तावेज लेकर प्रस्तुत हो गए। वो प्रस्तुत नहीं हुए और नोटिस ही फाड़ दिया, तो उसके अगेंस्ट नगर परिषद द्वारा कार्रवाई की गई। वो स्टेप बाय स्टेप कार्रवाई की जाएगी। जो भी अवैध बिल्डिंग निर्माण हो रखे हैं उन सबको सीज किया जाएगा। छावनी स्थित श्री राधा कृष्ण मंदिर परिसर में ग्वाला समाज पंचायत ब्यावर की पंचायत आयोजित हुई। इस अवसर पर समाज के वार्षिक चुनाव आयोजित हुए। समाज के निवर्तमान अध्यक्ष रामकिशोर कच्छावा ने बताया कि पंचायत में समाज विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। वार्षिक चुनाव प्रक्रिया के दौरान बहुमत के आधार पर शंकरलाल ग्वाला समाज अध्यक्ष पद पर निर्वाचित हुए। इस मौके पर धर्मपाल ग्वाला, मोहन पहलवान, जगदीश सफा, गुलाबचंद कुमिया, अनिल कच्छावा, कमलेश कुमार, प्रभुलाल, ब्रह्म कुमार, मिठनलाल कुमिया, राम सिंह, लक्ष्मी नारायण सफा, गुलाबचंद कच्छावा, पूनम ग्वाला, भूरालाल, राजेश सहित समाज के अन्य लोग मौजूद थे। महर्षि दादी समाज सेवा समिति देलवाड़ा रोड का होली स्नेह मिलन समारोह 31 मार्च को मनाया जाएगा। जालिया रोड स्थित सिद्धि विनायक गार्डन में आयोजित होने वाले समारोह में भागचंद चौहान, महेंद्र साकला सहित के सुदामा भजन मंडल के कलाकारों की ओर से भजनों की प्रस्तुतियां दी जाएगी। मीडिया प्रभारी प्रकाश चंद्र रेणवा ने बताया कि इस दौरान उपस्थित समाज बंधु राधा कृष्ण के साथ फूलों से होली खेली जाएगी। समारोह का शुभारंभ साधारण सभा के साथ होगा। इस दौरान अखिल भारतीय दादी समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्याम सुंदर आसोपा, प्रदेशाध्यक्ष जगदीश प्रसाद जोशी सहित अन्य समाज बंधु उपस्थित रहेंगे। साधारण सभा के दौरान विभिन्न समाज विकास तथा सामाजिक कार्यों पर चर्चा की जाएगी। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे। नमस्कार। शहर में रविवार को विभिन्न मंदिरों में मची फागोत्सव की धूम। फाग गीतों व भजनों पर जमकर थिरके श्रद्धालु। स्वीप कार्यक्रम के तहत टाटगढ़ क्षेत्र के लिए रवाना हुआ स्वीप रथ। क्षेत्र में अधिक से अधिक मतदान हेतु लोगों को करेगा जागरूक। विश्व टीबी दिवस पर चिकित्सा कर्मियों ने निकाली जागरूकता रैली। शहर भर में नारे लगाते हुए लोगों को किया जागरूक।
और पुलिस उपाधीक्षक ग्रामीण पन्नालाल मीणा पहुंचे ब्यावर। गार्ड ऑफ ऑनर लेने के बाद सिटी थाने का किया निरीक्षण।